अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कुवैत सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को एक वार्निंग नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें आपकी सैलरी और नौकरी को लेकर भी कहा गया है। हुकूमत ने कुवैत में मौजूद सभी प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा नोटिस दिया है। इस नोटिस में कुवैत सरकार ने कहा कि हर कंपनियों को अपने वर्कर के डॉक्यूमेंट और सैलरी को कुवैती लेबर कानूनों के हिसाब से ठीक करना होगा। कुवैत हुकूमत की तरफ से जो भी नए कानून वर्करों के लिए शुरू हुए हैं, उन्हें कंपनियों को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहला कानून है, कुवैत में मौजूद हर प्रवासी वर्कर को महीने में कम से कम 75 से 80 कुवैती दिनार मिलना चाहिए। यानी कि अगर इससे कम सैलरी आपको मिलती है तो ये गलत है, क्योंकि ये मिनिमम सैलरी है। आप लोग इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और वही दूसरा, अगर किसी वर्कर से ज़्यादा काम करवाया जाए, जैसे देर तक रुकना पड़े, तो उसकी सैलरी में 1.25% ज़्यादा देना होगा। यानी कि उस वक्त आपकी नॉर्मल सैलरी 100 केडी दिनार से लेकर 100 केडी दिनार तक बन सकती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कहा गया है कि कुवैत में हर प्रवासी को एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। यानी कि हर एक साल में 1 मंथ आपका हॉलीडे रहना चाहिए। चौथे नंबर पर कहा गया है कि जब किसी वर्कर की नौकरी ख़त्म होती है तो वर्कर को कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलना चाहिए। अगर आपने कुवैत में 1 साल तक काम किया है तो ऐसी स्थिति में आपको 15 दिन की सैलरी मिलना चाहिए। और अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो हर साल के लिए 1 महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि कुवैत में ज़्यादातर भारतीय प्रवासी काम करते हैं, लेकिन कई बार कंपनियां इन नियमों को नहीं मानती, जैसे कि कम सैलरी देती हैं, छुट्टी नहीं देती, या नौकरी ख़त्म होने पर बोनस सैलरी नहीं देती। इसलिए कुवैत सरकार ने सख्ती की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानेगी तो उस पर जुर्माना लगेगा, यानी कि कंपनी को सज़ा मिलेगी। कुवैत हुकूमत की तरफ से ये वर्कर के हक को बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। कुवैत में प्रवासियों को अपने हक के बारे में पता होना चाहिए। अगर उनकी कंपनी ये कानून फॉलो नहीं करती हैं, अगर उनकी कंपनी कानून को फॉलो नहीं करती हैं, तो आप लोग कुवैत में मिनिस्टर ऑफ सोशल अफेयर लेबर लॉ में जाकर शिकायत कर सकते हैं। कुवैत में अगर वह कंपनी इन नियमों को फॉलो करती हैं तो वर्करों को अच्छी सैलरी मिलेगी और नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। मतलब आपको परेशानी कम होगी, कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर कंपनी नहीं मानती है तो आप लोगों को खुद आवाज़ उठानी होगी। कुवैत में रहकर भारतीय मजदूर अपने लिए हक की आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ इम्पोर्टेंट अहम तरीन खबरें जो हमने आप तक शेयर करी। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।